हेलो फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों। आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो इस प्रकार से देख लीजिए पौधा, इसका नाम है बला। इसके एक और प्रजाति आती है जिसका नाम है अति बला। तो इसके बारे में मैं आप लोगों को दो वीडियो बना रहा हूँ। दो वीडियो बना करके इसके बारे में जानकारी बताऊंगा। अभी जो जानकारी बता रहे हैं पहला पार्ट है, क्योंकि जो ये बला का पौधा है इसमें इतना ज़्यादा औषधि गुण छुपा है कि बड़े बड़े आयुर्वेदाचार्यों ने इसकी प्रशंसा की है। जैसे कि सुश्रुत संहिता है, चरक संहिता है, उसमें इसका वर्णन मिल जाते हैं। चरक ने बला को मधुर और सुश्रुत ने बला जो अति बला दोनों को मधुर बताए हैं। इसलिए इसके बारे में मैं आप लोगों को पहले भी बता रहा हूँ, इसका विस्तार से जानकारी बताने वाला हूँ। दो पार्ट बना करके बता रहा हूँ ताकि इसके बारे में आप लोगों को जानकारी हो। ये हमारे घरों के आसपास में या जो लोग ग्रामीण इलाकों से हैं वहाँ से बहुत आसानी से देखने को मिल जाते हैं ना। जैसे कि खेती खलियानी है, वहाँ पे बहुत आसानी से पौधा देखने को मिल जाते हैं। हिंदी में से बरियाद, बरियादा, बरियाल या खरेठी के नाम से जानते हैं। वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। 5 मिनट के वीडियो में बताएंगे इसके बारे में जानकारी, जिंदगी भर काम आएंगे। क्योंकि मैं इस वीडियो को दो पार्ट में क्यों बांट रहा हूँ, क्योंकि इसके बहुत सारे ढेरों सारा फायदा बता रहा हूँ। तो कोई भी जानकारी जो होती है व्यर्थ नहीं जाती, अभी नहीं तो बाद में चल करके जो जानकारी होती है आयुर्वेद के बाद में चल करके काम आती है। किसी भी प्रकार की जानकारी हमेशा काम ही आती, कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। तो चले मैं आप लोगों को बारी बारी से इसका फायदा बता देता हूँ। फायदा बताने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या hariomcare305@gmail.com पर भी मेल करके पूछ सकते हैं। मैं कई वीडियो में बोल चुका हूँ कि जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे जो फैमिली में जुड़े हैं हमारे चैनल में, वो हमारे दर्शक ही नहीं बल्कि हमारे परिवार के सदस्य हैं। हम चाहते हैं कि हमारे परिवार के सभी सदस्यों को फ्री में आयुर्वेद की जानकारी हो, सब कोई हमेशा स्वस्थ रहे, निरोग रहे। कोई भी परेशानी तो जरूर पूछे। तो आंखों संबंधी बीमारी में इसका प्रयोग होता है मित्रों। 5 मिनट के वीडियो में बताएंगे, जिंदगी भर जानकारी काम आएंगे। तो बला और बबूल के पत्ते को पीस करके आंख की बाहरी तरफ लेप लगाने से आंखों संबंधी बीमारी जड़ से समाप्त हो जाती है। इसके बाद छाती में सूजन पर बहुत से लोग को हमने देखे हमारे ही चैनल में जुड़े, बोलते सर हमारे छाती में दर्द होता है, सूजन हो गए। तो इसके लिए जो बला देख रहे हैं, ये बला का रूट लेना है, यानी कि बला का जड़ लेना है और 10 से 15 मिलीग्राम के आसपास आपको लेना है। इसमें 60 मिलीग्राम हींग मिला करके पीना है। तो जो छाती में एक प्रकार के सूजन आ गए हैं, बलगम की तरह जम गए हैं, दर्द हो रहे हैं, दर्द जड़ से समाप्त हो जाते हैं। इसके बहुत ही ज़्यादा औषधि प्रयोग हैं, अच्छे नए औषधि प्रयोग हैं। इसलिए मैं पहले भी बोला हूँ, इसका मैं 2 पार्ट बना करके वीडियो बता रहा हूँ। इसके बाद आवाज बैठने पर या गला बैठने पर इसका प्रयोग होता है। इसके लिए क्या करना होता है, 1 से 2 ग्राम बला की जड़ का चूर्ण लेना है। इसमें मिश्री और शहद मिला करके, घी में मिला करके सेवन करना है। तो आवाज जो बैठे वह ठीक हो जाता है। इसके बाद ये घेंघा रोग के उपचार में इसका प्रयोग होता है। जी हाँ, इसके लिए गिलोय, नीम, हंसपदी, कुटज, पीपली, बला और अति बला इसका बड़ा भाई हम कह सकते हैं। तो वो लेने सबको मिला करके पकाना और घेंघा रोग में पिला देना होता है। ऐसे पुराने प्राचीन आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा है 7 दिनों के इसके प्रयोग से ही घेंघा रोग जड़ से समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इसी प्रकार के हमारे घरों के आसपास में बहुत सारा औषधि गुण पाए जाते हैं, पेड़ पौधा जिसके बारे में हमें पता नहीं होता। बहुत सारे पेड़ पौधा होते हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं होता। अगर हम इन पेड़ पौधे को पहचाना सीख जाना तो घर पर ही रह करके अपना प्राकृतिक उपचार कर सकते हैं। डॉक्टरों को मोटी रकम देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ये आंत उतरना, यानी कि हर्निया की बीमारी में और एक प्रकार के हम कह सकते हैं पेट के दर्द है, उसमें जबरदस्त काम करते हैं। तो इसके जड़ के पेस्ट को दूध में पका लेना है और इसमें बराबर मात्रा में अरंडी का तेल मिला लेना है। अरंडी का तेल नुकसान नहीं करते। इसके बाद इसके पीने से पेट की गैस और दर्द, जो हर्निया में दर्द होते हैं, जड़ से समाप्त हो जाते हैं। मैंने एक वीडियो में बोला था जिन्हें अपेंडिक्स की बीमारी है, जो कि ऑपरेशन कराने के लायक है तब ऑपरेशन कराया, अगर नहीं है तो अरंडी का तेल पीने से अपेंडिक्स जैसे भयानक बीमारी भी ठीक हो जाती है। मैं हर वीडियो में बोल चुका हूँ, इस वीडियो में नहीं बहुत सारे वीडियो में बोल चुका हूँ। सबसे पहले आपको कोई भी बीमारी होती, परेशानी होती है तो प्राकृतिक तरीके से उपचार करने की कोशिश करें। प्राकृतिक तरीके से किए गए उपचार से 100% लाभ मिलते हैं। अधिकांश हमने देखे 99% केस हमने सॉल्व किए हैं आयुर्वेदिक दवा से। इसके बाद पेशाब संबंधी बीमारी में तो 10 ग्राम इसके पत्ते को काली मिर्च के साथ में घोड़ करके छान ले, सुबह शाम मिश्री के साथ पिलाने से पेशाब में जलन हो रहा है, मूत्र संबंधी जो भी परेशानी आ रही है वह जड़ से समाप्त हो जाती हैं। इसके बाद दोस्तों प्रसव के समय में बहुत से माता बहनों को परेशानी होती है, प्रसव से जुड़ी पीड़ा होती है, दर्द होती है। तो इसके जड़ के काढ़े को घी में पका ले और सुबह शाम 2 बार पिलाएं। प्रसव के संबंधी जो पीड़ा है ठीक हो जाती है। गर्भधारण के लिए बता रहा हूँ। इसके बाद सेकंड पार्ट में इसका और भी जानकारी बताऊंगा।
तो गर्भवती महिला को सुबह शाम बला की जड़ का पेस्ट काढ़े को घी में पका ले, ठीक है, और इससे गर्भ के दौरान होने वाले जो दर्द होता है उसे छुटकारा पाया जा सकता है। बहुत से लोगों को देखें कि गर्भधारण नहीं हो पाते, तो इसके जो जड़ के चूर्ण है मिश्री और मुलेठी के चूर्ण बराबर मात्रा में मिला करके 3 से 6 ग्राम की मात्रा में शहद और घी के साथ सेवन करने से गर्भधारण हो जाते हैं। जो गर्भ ठहरता नहीं बाहर हो जाते हैं उन लोगों के लिए बताना चाहूँगा गर्भधारण हो जाते हैं। महिला संबंधी रोग में इसका उपचार होते हैं। तो इसके इसके जो जड़ है और इसके पत्ते इसे चावल के धोवन के साथ पीस करके छाले और सेवन करने से महिला संबंधी रोग है, जैसे कि कहा जाए ब्लीडिंग होना, खून निकलना, वो ठीक हो जाते हैं। अब इसके मैं सेकेंड पार्ट में और भी फायदा बताऊंगा। तो ये थी इसके पहले पार्ट। यह जानकारी कैसा लगे हमें जरूर बताना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। सेकेंड पार्ट भी जरूर देख लेना। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा।